स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ब्रिज कोर्स क्लास 9 का इंग्लिश जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है उसका हम लोगों ने यूनिट 6 लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियो आपको हम यूनिट 5 हम कंप्लीट करी थी। चलिए अब देखते हैं यूनिट 6 में क्या दिया हुआ है, इसको अच्छे से रीड आउट करते हैं और इसके हम क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। इसके पहले आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे आपके जो कोर्स से संबंधित वीडियो से आपको लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं यूनिट 6 क्या दिया है। यूनिट 6 है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब है अनेकता में एकता। तो देखिए, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको देखिए यहाँ पे नीचे मैप दिया हुआ है। मैप में क्या दिया है, हमारा जो इंडिया का मैप है इसमें डिफरेंट टाइप की जो है लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं, ठीक है, भाषाएं जो बोली जाती हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट्स यहाँ पे दी है। जैसे कि ऊपर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब हरियाणा में पंजाबी बोली जाती है, बाकी जो एरिया है ज़्यादा जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, दिल्ली है, उत्तराखंड है और यहाँ पे ये जो जितने हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे सब में क्या है हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा, ठीक है, मैक्सिमम। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, तेलंगाना में तेलुगु, फिर कर्नाटक में कन्नड़ा, ठीक है, और ये क्या है कोंकणी है यहाँ पे आपके पांडिचेरी में, गोवा में। इसके बाद देखिए मलयालम है, तमिल है और उड़िया है, बंगाली है, नेपाली है। इसमें छोटे जो देश थे आपका यहाँ पे भी बहुत सारी बोलियां हैं जैसे कि मणिपुरी है और ये सब की। तो डिफरेंट जो हमारे स्टेट से हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो है भाषाएं बोली जाती है और इसी में हमारा जो है अनेकता में एकता जो है ये टॉपिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। आपने अच्छे से देख लिया होगा मैप को। देखिए व्हाट डज द मैप शो, तो क्या बोल रहा है हमारा जो मैप है क्या शो कर रहा है, हमारे इंडियन लैंग्वेजेस को शो कर रहा है, इंडिया की जो भाषा है, भारत की जो भाषा है उसको शो कर रहा है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, नेम क्या दिया है आपका क्वेश्चन सेकंड में, नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप। तो आपको बता सकते हैं हमारे देश में बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जैसे कि हिंदी है, मराठी है, पंजाबी, नेपाली, तेलुगु, ठीक है, भीली, गुजराती, ये सभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने ओनली 2 लैंग्वेज के बारे में आपको दिया है, बाकी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बताना है दे सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, अकॉर्डिंग टू मैप विच लैंग्वेज स्पोकन इन लार्जेस्ट एरिया। देखिए लार्जेस्ट एरिया में देखा जाए तो यहाँ पे जितना भी आपको क्या है ऑरेंज कलर दिख रहा है, आपको जो भगवा कलर दिख रहा है कहाँ, हिंदी का ही दिख रहा है। हम क्या आंसर देंगे इसका कि अकॉर्डिंग टू मैप तो हिंदी लैंग्वेज स्पोकन, हिंदी लैंग्वेज जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया में बोली जाती है, ठीक है, तो आपका हिंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। ठीक है, तो हमारे घर में हम कौन सी भाषा बोलते हैं, तो अगर हम एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं हिंदी भाषा ही बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हिंदी जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन एक्टिविटी 2 है, सेकंड देखते हैं क्या दिया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसके पहले अगर हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं पैसेज क्या दिया है, देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडिया में एक बोली जाती है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। ठीक है, ये बहुत ही कई बार बोली जाती है, कहावत है कि कोस कोस पर क्या है पानी बदल जाता है, साथ में चार कोस पे क्या होता है वाणी, मतलब हमारे यहाँ पे भाषा बदल जाती है। ये हमारे इंडिया में एक कहावत की जाती है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। दिस शोज द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेजेस वी हैव इंडिया। ये क्या करता है, हमारे देश में डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज हैं कई के लैंग्वेजेस की वो शो करता है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 देयर आर ओवर 780 लैंग्वेज इन द 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया। ठीक है, जो सर्वे हुआ था अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ था हमारे इंडिया में 2013 में, उसमें हमारे देश में 780 लैंग्वेजेस, 780 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे मिली है हमको और इसमें से लगभग 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑफ इन इंडिया, स्क्रिप्ट मतलब लिखने की जो स्क्रिप्ट है वो भी हमारे देश में मिली है। तो आप देख सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में लैंग्वेजेस को लेकर। द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ द लैंग्वेजेस दैट इज 90। ठीक है, एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे लगभग मतलब सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेज बोली जाती है, इतनी 90 लैंग्वेज बोली जाती है एक स्टेट में, एज पर दी 2011 सेंसस 2011 जो हमारा जनगणना हुई थी इसके अकॉर्डिंग। In India, there are about 110 to 20 languages which are spoken by the more than 10,000 peoples. ठीक है, और हमारे इंडिया में लगभग 10,000 पीपल के द्वारा 122 लैंग्वेजेस से ज़्यादा भी बोली जाती है। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और 122 लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पे 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में रखा गया है। हमारा जो संविधान है जिसमें 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में रखा गया है। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज को हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेजेस दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं दूसरे को एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं डिफरेंट
डिफरेंट टाइप की जो एरियाज है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पेसेस था टोटली ओनली डिपेंडेड ऑन द लैंग्वेजेस। तो हमने देखा इस पेजेस में कि हमारे इंडिया में जो एक सेंसस हुआ था, सर्वे हुआ था 2013 में, उसमें लगभग हमारे देश में 780 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे निकल के आई थी जो बोली जाती है अपने देश में, और लगभग 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखने की जो स्क्रिप्ट होती है वो हमारे यहाँ पे निकली थी। और हमने यहाँ पे लगभग एक ऐसा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, 90 लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और एक हमारे पे इंपॉर्टेंट डेटा क्या था, 122 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे है इंडिया में, और जो मोर देन 10,000 पीपल के द्वारा बोली जाती है, और 22 ऐसी लैंग्वेज जिसको शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इंपॉर्टेंट डेटा आप ली है इसमें। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आप हम लोग हल करेंगे। देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया, व्हाट डज इन, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल सी कहावत दिखी थी, कोस कोस पे बदले पानी, चाल कोस पे पानी, तो यही आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। द पॉपुलर सेइंग अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस इंडिया इज द कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। सेकंड देखिए क्या दिया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया, ठीक है। हमने देखा था लिंग्विस्टिक सर्वे जो हुआ था 2013 में, उसमें 780 लैंग्वेजेस हमारे पे निकल के आई थी और 66 डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट निकल के आई थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 780 लैंग्वेजेस इन द एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया 2013, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या दिया हुआ है, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो क्या आंसर लिखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश है द हाईएस्ट नंबर ऑफ द लैंग्वेज, अराउंड 90 लैंग्वेज आर स्पीकिंग इन इंडिया, ठीक है। मतलब अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 90 भाषाओं से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 क्या दिया, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर इन देयर इंडिया, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको जगह मिली है, तो देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ये आपको आंसर देना है। हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है। फिर क्वेश्चन 5 देखें, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट में। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे लैंग्वेज को संबंधित, ये हमने बताए हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी थर्ड क्या दिए है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इज और आर का यूज करना है आपको, इज है ना, और आर का यूज करना है आपको इन सेंटेंस में। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, आप आर का यूज करेंगे। सेकंड क्या दिया है, इंग्लिश इज लिंक लैंग्वेज इंडिया, ठीक है। इंग्लिश जो है हमारे यहाँ पे क्या है, लिंक लैंग्वेज है, जो डिफरेंट टाइप की जो एरियाज है, पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे लोगों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन थर्ड क्या देखिए, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। और देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, फोर्थ में का 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट आर यूज इन इंडिया, ठीक है। 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट जो है लिखने के लिए हमारे इंडिया में यूज़ की जाती है। ये आपकी एक्टिविटी थर्ड आपकी हो जाती है। अब देखते हैं हमने एक्टिविटी 4, रीड दी फॉलोइंग स्टोरी, आपको एक स्टोरी दी है। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको भी आगे आने जो वीडियोस आएंगे वो तुरंत मिल जाएंगे। और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वंस अ लॉयन वेंट अ रिवर ड्रिंक वाटर, एक स्टोरी दी है। वंस अ लॉयन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, एक समय की बात है, एक लॉयन था, एक शेर था, वो पानी पीने के लिए कहाँ पे गया, नदी के पास गया। एट द सेम टाइम अ बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर, और सेम टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे एक जो बड़ा हाथी था, एक बहुत बड़ा हाथी था, वो भी वहाँ पे क्या हुआ, पानी पीने के लिए आया, कहाँ पे, नदी के किनारे। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्राउंड द लॉयन, और इसके बाद जब उसने लॉयन ने हाथी को देखा तो बहुत जोर के चिल्लाया, घुर्राया कि आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, मैं पानी पीऊंगा पहले, ठीक है। तो एलिफेंट रिप्लाइड, नो आई वाज हियर फर्स्ट सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, तो इसी को देखकर एलिफेंट ने बोला, रिप्लाई करा कि नहीं, मैं यहाँ पे पहले आया था, मैं पानी पीऊंगा पहले। द लॉयन शॉटेड, आई हैव शार्प टीथ बी केयरफुल, तो वहाँ पे लॉयन ने चिल्लाया बहुत जम के कि आई हैव शार्प टीथ, मतलब मेरे बहुत पैने दांत हैं, बच के रहना मुझसे, बी केयरफुल मतलब बच के रहना। द एलिफेंट आल्सो साउटेड, और इसके बाद एलिफेंट ने भी चिल्लाया, हाथी ने भी चिल्लाया, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, उसने बोला कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझसे बच के रहना, ओके। इस तरह से इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया, जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी बाद वहाँ पे कुछ इनको आवाज़ें सुनाई दी। सम हाइनास वर कमिंग क्लोजर, और वहाँ पे जो हाइनास थे, जो लकड़ बग्गे होते हैं, वो पास आ रहे थे, उनकी चहचहाने की आवाज़ आई। बोथ द लायंस एंड द एलिफेंट्स बिकम स्कैर्ड, और दोनों ही जो थे क्या थे, लायन और जो एलिफेंट थे वो डर गए, स्कैर्ड हो गए। द लायन सेड, द हाइनास कम्स व्हेन एन एनिमल डाइज, ठीक है। उन्होंने क्या बोला लायन ने, कि हाइना कब आते हैं, जो लकड़ बग्गे कब आते हैं, जब कोई एनिमल मतलब जो जानवर मर जाता है। इफ यू फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी द हाइनास विल बी हैप्पी, अगर हम दोनों लड़ाई करेंगे, या तो तुम मुझे मार दोगे या मैं तुम्हें मार दूंगा, तो क्या होगा, दोनों
दोनों को ही घाटा होने वाला है। और किसका फायदा जाएगा? द हाइनास विल बी हैप्पी, मतलब हाइनास जो थे, जो लकड़बग्घे हैं, वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें खाने के लिए यहाँ पे एक डेड बॉडी मिल जाएगी। द एलिफेंट अग्रीड, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? एलिफेंट एग्री हुआ, वो सहमत हुआ। यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो, लेट अस नॉट फाइट, हमको लड़ाई नहीं करना चाहिए। बोथ द लायंस एंड एलिफेंट ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे, और दोनों ही एग्री हुए कि नहीं यार हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, दोनों ही वहाँ पे पानी पिया साथ में और दोनों वहाँ से फिर चले गए। तो इस स्टोरी में क्या हमको सीखने मिल रहा है कि लड़ाई करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता है, एक दूसरे का लॉस ही होता है और किसी तीसरे व्यक्ति का फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी थी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट वेयर डिड द लॉयन गो टू द ड्रिंक वाटर, कहाँ पे गया था लॉयन पानी पीने के लिए? तो रिवर के पास गया था, तो आंसर आएगा रिवर। सेकंड देखिए क्वेश्चन कहता है हु एल्स वाज देयर टू द ड्रिंक वाटर, वहां पे इसके अलावा लॉयन के अलावा और कौन था? तो कौन था वहां पे? एलिफेंट था, हाथी था। क्वेश्चन थर्ड देखें, हु हैड शार्प टीथ, किसने कहा था? लॉयन ने कहा था कि मेरे पास शार्प टीथ है, मेरे बहुत पैने दांत है, तो किसने कहा था? लॉयन ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन फोर देखें, हु वाज स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर किसने कहा था? लॉयन सॉरी एलिफेंट ने कहा था कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, तो किसने कहा था? ये आपका एलिफेंट ने कहा था। क्वेश्चन फाइव देखें, व्हाट स्केयर्ड बोथ द लायंस एंड द एलिफेंट, किसने स्केर्ड करा, किसने उन्हें डरा दिया? जो हाइनस की आवाज़ थी, जो हाइनस वहाँ पे आ रहे थे, उसने उनको डरा दिया, क्योंकि जब कोई मरता है तो हाइनस आते हैं, उनका फायदा हो जाता है, तो हाइनस आ रहे थे इसलिए दोनों स्कैर्ड हो गए। फिर क्वेश्चन थर्ड सिक्स देखें, व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विद ईच अदर, दोनों ने क्या चीज के कारण लोगों ने लड़ना डिसाइड नहीं किया कि हम नहीं लड़ेंगे और साथ में पानी पियेंगे? बिकॉज इफ दे फाइट एंड किल ईच अदर द हाइनास विल बी हैप्पी। ठीक है, क्या होगा? जब दोनों अगर लड़ाई करेंगे तो हो सकता है लॉयन मर जाए या फिर एलिफेंट मर जाए, और किसका फायदा हो जाएगा वहाँ पे? हाइनास का फायदा जाएगा। तो उसके कारण दोनों ने डिसाइड करा कि हम लोग फाइट नहीं करेंगे और अच्छे से पानी पी के वो चले गए। इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। आपको हम बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को, ताकि आपको, आप देखिए आंसर तो लिख लेंगे लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपका माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर होना जरूरी है। तो आपको ध्यान से इनको देखना है, पढ़ना है और इसको रीड आउट भी करना है अपनी नोटबुक में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो, और एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5 क्या दी हुई है। एक्टिविटी 5 है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंस। ठीक है, आपको करना है, आपको दोनों रीड आउट करना है इन सेंटेंस को, और आपको इसमें बताना कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ। ठीक है, लॉयन ने क्या करा, उससे बोला कि मेरे पास शार्प टीथ है। ये क्या है? आपका डायरेक्ट स्पीच है। और इसी को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सेंटेंस दूसरा देखेंगे, द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे बी नंबर का, द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन दैट इट वाज स्ट्रॉन्गर देन द लॉयन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड देखिए क्या दिया है, द लॉयन सेड वी शुड नॉट फाइट। ठीक है, किसने कहा? लॉयन ने कहा कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, तो ये क्या जाएगा? आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। अब इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द लॉयन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट। ओके, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। फोर्थ नंबर का देखिए क्या है, द लॉयन सेड आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट। तो किसने कहा? लॉयन ने कहा कि मैं पहले पानी पीऊंगा, है ना, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, द लॉयन सेड दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट। द लॉयन सेड दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट। इससे आपको नॉलेज भी हो रहा है कि किस तरह से आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ये भी आपको इसमें से आइडिया हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप लिख के डिफरेंस बता सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 6 देखते हैं क्या दिया है, मेक कंपेरेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडिंग मोर। ठीक है, आपको मोर का यूज करके यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म बनाना है। एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो देखिए पहला आपको उसने बता दिया है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट को हम क्या करेंगे, किसी चीज कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बताना कि यार मोर इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके सामने हम क्या करेंगे, मोर इंपॉर्टेंट लगा देंगे। मोर लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, वो कंपेरेटिव फॉर्म में बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूजफुल को क्या लिखेंगे, मोर यूजफुल। फेमस को मोर फेमस, और इंटेलिजेंट को मोर इंटेलिजेंट। इस तरह से आपको ओनली सिंपल मोर ऐड करना है उसके सामने, बस, और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। यहाँ पे आपको न्यूली फॉर्म जो वर्ड अपने ऊपर बनाए थे उनका यूज करके आपको यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला क्या दिया है, हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दी वेल्थ। ठीक है, क्या है, हमारी हेल्थ है, मतलब हमारी जो शरीर है, हमारी जो हेल्थ है वो वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा शरीर होता है। ठीक है, सेकंड देखिए, विलियम शेक्सपियर इज मोर फेमस देन जॉन मिल्टन। ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर थे इससे ज्यादा फेमस थे, जॉन मिल्टन से भी ज्यादा फेमस थे। तो यहाँ पे आपके यूज करेंगे मोर फेमस। नेक्स्ट देखिए, द
चिंपैंजी इज मोर इंटेलिजेंट देन 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, जो चिंपांजी होता है वो किससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है? 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्या दिया? अ मैप इज मोर यूजफुल देन द डिक्शनरी वाइल ट्रैकिंग। ठीक है, जो मैप होता है बहुत उससे ज़्यादा यूजफुल होता है, किससे होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, जब उस डिक्शनरी से भी ज़्यादा यूजफुल होता है, ये आपको बताना है। तो अपने चारों जो वर्ड्स आपने यहाँ पे बनाए थे उनका आपने यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं स्टोरी। आपको फिर से दी एक स्टोरी, ये यूनिटी के ऊपर एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी, आपने पहले सुना भी होगा इसको, लेकिन हम फिर से अब आपको ये बताते हैं। रीड दी फॉलोइंग स्टोरी। देखिए, वंस अ ओल्ड फार्मर लिव इन विलेज। ठीक है, एक समय की बात है, एक बूढ़ा किसान एक गांव में रहता था। ही हैड 4 सन्स, और उसके कितने? 4 बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्वेलिंग विथ ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से हमेशा क्या करते थे? लड़ाई करते थे। लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, या जिस तरह से कर सकते हैं कि वो साथ में नहीं रहते थे, मिलजुल कर नहीं रहते थे, एक दूसरे को बुराई करते थे। वंस द ओल्ड फार्मर फेल सिक। क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ, जो ओल्ड फार्मर था, किसान था, वो बीमार पड़ गया। ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमॉन्ग हिज सन्स। ठीक है, तो उसने डिसाइड करा, जब वो बीमार हुआ तो उसने सोचा कि जो हम उसके बेटे हैं उनके बीच में यूनिटी लाना जरूरी है, अदरवाइज वो उनके बेटे अलग अलग हो जाएंगे। ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमॉन्ग हिज सन्स। उसने डिसाइड करा कि उन बच्चों, उनके बेटों के बीच में क्या लाया जाए? यूनिटी लाया जाए, एकता लाया जाए। तो ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक्स। ठीक है, उसने क्या करा? अपने बेटों को बोला कि बुलाया और उनको बोला कि साथ में अपने एक एक स्टिक्स लेके आना। क्या क्या ले आना? स्टिक्स लेके आना। दे ब्रॉड द स्टिक्स, उनके बेटों ने स्टिक्स ले आई, लकड़ी लेके आई। द फार्मर्स गेव वन स्टिक टू ईच अदर ईच एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट इजिली। ठीक है, अब क्या हुआ, जो स्टिक थी, वो जब उन्हें बेटों ने स्टिक्स लाई तो उन्होंने क्या करा? एक एक स्टिक चारों बेटों को दे दिया और बोला कि इन स्टिक को आप तोड़ के दिखाओ, लकड़ी को तोड़ के दिखाओ। तो चारों ही बेटों ने बहुत ही इजी तरीके से उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वो सिंगल स्टिक थी। देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन बंडल। अब क्या हुआ? इसके बाद जब सबने तोड़ दिया तो फार्मर ने एक किसी बेटे को बोला कि यार जितनी भी लकड़ी है इनको आप क्या करो? एक बंडल में बांध दो। ठीक है, सबको साथ में लेकर बांध दो। देन फिर क्या हुआ? ही देन आस्क्ड हिम टू ट्राई एंड ब्रेक इट। उसके बाद क्या हुआ? उसने क्या करा? जो बंडल था उसको बोला, सब बेटों को बोला कि यार अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो क्या हुआ? ईच ऑफ सन्स ट्राई टू ब्रेक बंडल्स बट द फेल। उनने, जो बच्चे थे, उनके जो सन्स थे, उनने भी बहुत ट्राई करा कि ये बंडल को हम तोड़ दें, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाए, वो फेल हो गए। तो इससे इस स्टोरी हमें क्या सीखने मिलता है आपको हम बताएंगे। इस स्टोरी का क्या मोरल था, सिखाने का क्या मोरल था? कि यूनिटी में क्या होती है? शक्ति होती है ना? यूनिटी में क्या होता है? शक्ति होती है। अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हुआ? हमें कोई भी तोड़ सकता है, हमें कोई भी डरा सकता है, कोई भी हमें धमका सकता है। लेकिन हम लोग अगर मिलकर रहेंगे, अगर अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हमें कोई नहीं डरा सकता है। तो आपको क्या करना है? राइट अ सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर्स एंड गिवन देम रिलेटेड स्टोरी। ठीक है, तो ये आपको सामने देखिए पिक्चर दिख रही है, इसमें आपका जो बूढ़ा किसान दिख रहा है और उसके बेटे दिख रहे हैं, स्टिक दिख रही है, इस तरह से आपको दिख हुई है। द फार्मर गेव वन स्टिक टू ईच ऑफ दिस सन, ये आपने लगा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? ईच ऑफ द सन्स वॉज एबल टू ब्रेक द स्टिक। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, तो बेटों ने तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? देखिए फिर उसने क्या करा? बंडल बनाने को बोला और चारों बेटों को तोड़ने को बोला, तो चारों बेटे नहीं तोड़ पाए। ही देन आस्क्ड देम टू बाय एंड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक। ठीक है, उसने क्या बोला? बनाओ। फिर उसके बाद बोला कि ईच ऑफ सन्स ट्राई टू ब्रेक द बंडल्स बट दे फेल्ड, और सब बच्चों को उन्हें बंडल तोड़ने को बोला, लेकिन वो लोग तोड़ नहीं पाए। ठीक है, ये देखिए चारों को उन्हें तोड़ने के लिए बोला, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। तो इससे हमको क्या सीखने मिला कि अगर हम सिंगल स्टिक्स को तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन उसको बंडल बना के तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी। मतलब अगर यूनिटी है तो उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको मतलब डरा नहीं सकते। तो ये आपका एक सिंपल सी स्टोरी थी। मोरल स्टोरी क्या था? कि हमको यूनिटी में रहना चाहिए, अपने ब्रदर्स से, अपने सिस्टर्स से, अपने भाई बहनों से, सबसे यूनिटी में रहना चाहिए। तो एक्टिविटी 8 क्या है? राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन द और कंट्री। ठीक है, अब तो ऊपर आपको ओनली इस तरह सिंपल सा आपको स्टोरी दी थी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस क्या दिए हैं। देखिए एक्टिविटी में दिया है राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फूड्स आइटम्स विच आर फेमस इन योर कंट्री। हमको क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फूड आइटम्स होते हैं उनके नाम लिखना है जो हमारे आसपास के एरिया में फेमस है अपनी कंट्री में। जैसे कि हमने आपके सामने बहुत सारे सैंपल्स के तौर पर कुछ अच्छे फूड्स दिए, जैसे कि समोसा है, पोहा है, जलेबी है, कचौरी है, ढोकला है, इडली सांभर है, ठीक है, कढ़ी चावल है, दाल बाटी चूरमा है, ठीक है, लिट्टी चोखा है, वड़ा पाव है। ये कुछ फेमस जो आइटम्स है जो आपके आसपास रहते हैं और अपने कंट्री में ये खाए जाते हैं। तो ये आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं। हमने आपके लिए 2-4 यहाँ पे वर्ड्स आपको दे दिए थे। आप अपने अकॉर्डिंग भी जो आपको पसंद है आसपास के जो भी फूड्स हैं आपको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था सिंपल आपका
यूनिटी जो आपका एक्टिविटी एड तक यूनिटी इन डाइवर्सिटी चैप्टर था। इसमें हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसके संबंधित कुछ यहाँ पे वोकेबुलरीज भी दी हुई है, आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें से बहुत सारी अच्छी मीनिंग्स आपको पता चल जाएगी। जैसे यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता होती है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, लैंग्वेज मतलब आपको भाषाएं, सर्वे मतलब सर्वेक्षण, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, स्पोकन मतलब क्या होता है बोली जाने वाली, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, कम्युनिकेट मतलब वार्ता करना, ग्रोल मतलब घुर्राना, ठीक है, साउटेड मतलब चिल्लाना, हाइना मतलब क्या होता है भेड़िया जिसको हम लकड़ा बक्का बोलते हैं, शन मतलब बेटा, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, स्टिक मतलब छड़ी, ब्रेक मतलब तोड़ना, इजिली मतलब आसानी से, टाइम मतलब बांधना, और फेल मतलब असफल होना। ये कुछ वोकैबुलरीज हैं, इसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए, इसलिए आपको हमने बता दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके कोर्स से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।